खत्म होने जा रहा है 500 वर्षों का इंतजार। अयोध्या धाम में आज विराजेंगे प्रभु श्री राम। मंगल ध्वनि से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में करेंगे देश की अगुवाई। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग होंगे अनुष्ठान के यजमान। अभेद किले में तब्दील हुई रामनगरी। सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त, हजारों सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। देश भर के मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। रामधुन, भजन कीर्तन और रामायण का चल रहा है पाठ। और श्री रामलला सरकार के आगमन को लेकर दुनिया भर में उत्साह। माता सीता के मायके जनकपुर में भी उत्साह का माहौल। मॉरिशस, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा समेत तमाम यूरोपीय देशों में श्री राम नाम की धुन की गूंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं राम नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। तो अयोध्या में बने भव्य मंदिर में आज भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम विराजित होंगे। देखिए रिपोर्ट। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या। सोमवार 22 जनवरी रामलला के आगमन की घड़ी, वर्षों की तप और तपस्या का परिणाम का दिन। प्रभु श्री राम की भव्य, नव्य और दिव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन। अयोध्या ही क्यों, समूचा देश भगवान राम के आगमन पर प्रफुल्लित है, उत्साहित है, आह्लादित है। जर्रे जर्रे में राम की भक्ति समाहित है और समाज का हर वर्ग उत्साहित है। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरी नगरी धर्म और आध्यात्म के रंग में सराबोर है। राम भक्तों का उत्साह सरयू की लहरों से टकराकर नवनिर्मित भव्य राम मंदिर की चमक को और भी बढ़ा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मशहूर हस्तियों, साधु संतों, उद्योगपतियों और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को न्योता मिला है। दुनिया की नजरें प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक घड़ी पर टिकी हुई हैं, जिसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वो घड़ी अब आ गई है। प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त देवताओं का आवाहन, कलश स्थापना, नवग्रह का पूजन, अन्य देवी देवताओं का प्रतिष्ठित की जाएगी। वहां पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्यूनतम विधि अनुष्ठान रखे गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। विभिन्न राज्यों से 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर शुरू होगी। ये कार्यक्रम पौष माह के द्वादशी तिथि यानी 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग,
मृगशिरा नक्षत्र मेष लग्न एवं वृश्चिक नवांश में होगा। शुभ मुहूर्त दिन के 12:29 और 8 सेकंड से 12:30 और 32 सेकंड तक का रहेगा। यानी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकंड का है। पूजा विधि के जजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ध्यान रखा है कि राम के दरबार में पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। ये अनुष्ठान काशी के प्रख्यात वैदिक आचार्यों के निर्देशन में 121 वैदिक आचार्य संपन्न कराएंगे। इस दौरान 150 से अधिक परंपराओं के संत, धर्माचार्य और 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी जनजातीय परंपराओं की भी उपस्थिति होगी। उधर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों का आगमन शुरू हो जाएगा। मेहमानों को 10:30 तक राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करना होगा। केवल निमंत्रण पत्र से आगंतुक प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बल्कि कार्ड पर बने QR कोड के मिलान के बाद ही परिसर में प्रवेश मिलेगा। ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर प्रवेशिका का एक प्रारूप भी साझा किया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के उपरांत राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। शाम को अयोध्या 10 लाख दीपों से जगमगाएगी। इसके साथ ही मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी। रामलला, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मणिराम दास छावनी समेत 100 मंदिरों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। अयोध्या टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के लिए धन्यवाद कहा। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि सौभाग्य से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान देखने का मौका मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक करार देते हुए शुभकामनाएं भी दी हैं। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले लगातार अनुष्ठानों का दौर जारी है। अनुष्ठान का कल 6वां दिन था। 114 कलशों में औषधि युक्त जल और देश के विभिन्न तीर्थों से लाए गए पवित्र जल से श्री रामलला की मूर्ति का स्नान संपन्न हुआ। श्री रामलला के विग्रह को रविवार को मध्य दिवस में रखा गया था। आइए देखते हैं उससे जुड़ी ये रिपोर्ट। सोमवार को रामलला अपने नव्य, भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। सोमवार के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले लगातार अनुष्ठानों का दौर जारी है। रविवार को अनुष्ठान के 6ठे दिन विभिन्न अनुष्ठान हुए। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 6वें दिन रविवार को सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में नित्य के पूजन, हवन और पारायण के साथ आज की पूजा प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो शाम तक जारी रही। 6ठे दिन के अनुष्ठान की शुरुआत प्रातःकाल आवाहित देवताओं के पूजन और शांति पुष्टिक होम के साथ हुई। मध्याह्न में विग्रह के स्नापन यानी कि कलशों में औषधियों के जल के साथ विग्रह का अभिषेक किया गया और 6ठे दिन के अनुष्ठान में आगे बढ़ते हुए विग्रह का अंग न्यास, इसमें मंत्रोच्चारण के साथ सर से लेकर पैर के नाखून तक प्राण हेतु न्यास की प्रक्रिया है। इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है शैया निवास की। इसमें भगवान के बगल में बिस्तर और तकिया लगाया जाता है और फिर 22 तारीख की सुबह प्रभु राम को जगाया जाएगा।
शैया निवास के साथ ही सांध्यकाल की आरती के साथ छठे दिन के अनुष्ठान का समापन होगा और छठे दिन के अनुष्ठान के समापन के साथ ही देशवासियों को, सनातनियों को, पूरे भारतवर्ष को इंतजार होगा 22 तारीख की सुबह का, जब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की शुरुआत होगी। 114 कलशों में औषधि युक्त जल और देश के विभिन्न तीर्थों से लाए गए पवित्र जल से श्री राम लला की मूर्ति का स्नान संपन्न हुआ। श्री राम लला के विग्रह को रविवार को मध्याधिवास में रखा गया। तो ये जैसे हमारे आपके भगवान अपने भक्तों के लिए भगवान नहीं होते, उनके लिए एक समान बालक है और समान बालक के रूप में उनकी सेवा पूजा होती है। तो कोई कार्य करते करते जब श्रम हो जाता है, थकान हो जाती है, तो उनको सुलाया जाता है, शयन करवाया जाता है। इसलिए ठाकुर जी को आज शय्याधिवास है। आज ही रात्रि जागरण अधिवास भी शुरू होगा। श्री राम लला के पुराने विग्रह की भी पूजा यज्ञशाला में हुई। चेन्नई, पुणे सहित कई स्थलों से मंगाए गए विविध फूलों से पूजन का अनुष्ठान संपन्न कराया जा रहा है। रविवार की पूजा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से अनिल मिश्र सपरिवार और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह एवं अन्य लोगों ने पूजा अनुष्ठान संपन्न किया। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की प्रक्रिया 16 जनवरी को दोपहर बाद सरयू नदी से प्रारंभ हुई थी और 17 जनवरी को श्री राम लला की मूर्ति का मंदिर परिसर में आगमन हुआ था। सोमवार दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न होगा। अयोध्या से ऋतु वर्मा और आर्येंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो प्रभु श्री राम के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान अंतिम चरण में है। नई पहचान और चेतना के साथ अयोध्या जब तैयार है तो एक भारत श्रेष्ठ भारत और सामंजस्य का संदेश भी दे रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने काशी के डोम राजा सहित देश के 15 ऐसे लोगों को समारोह में प्राण प्रतिष्ठा के यजमान के रूप में नियंत्रित किया है, जो कि वंचित और सामाजिक व्यवस्था में निचले पायदान से आते हैं। देखिए रिपोर्ट। कुछ और क्षण जब नव्य भव्य मंदिर दीप्तमान हो उठेगा, जब पूरा देश दीप मालिकाओं से अपने आराध्य का अभिनंदन करेगा। समाज से विषमताओं का अंत करने वाले प्रभु श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान के अलावा काशी के डोमराज सहित विभिन्न वर्गों के 15 यजमान शामिल होंगे। समाज के निचले पायदान से आने वाले ये लोग प्रभु राम के समारोह में हिस्सा लेंगे, जिसमें अनिल चौधरी डोमराज काशी और काशी के ही कैलाश यादव, वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचंद्र खराड़ी उदयपुर से, असम से राम कुई जिमी, गुरुचरण सिंह जयपुर से, कृष्ण मोहन हरदोई से, रमेश जैन मुल्तानी, अजलारासन तमिलनाडु से, विठल राव कामले मुंबई से, महादेव गायकवाड़ घुमंतु समाज ट्रस्टी लातूर महाराष्ट्र से, श्री लिंगराज बसव राज अप्पा कलबुर्गी कर्नाटक से, दिलीप वाल्मीकि लखनऊ से और कविंद्र प्रताप सिंह भी लखनऊ से, अरुण चौधरी पलवल हरियाणा से। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में ये सभी यजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 92 वर्षीय वयोवृद्ध सदस्य युग पुरुष परमानंद जी महाराज जी ने बताया कि समाज के लिए यही तो राम राज्य की कल्पना है। ये जो मंदिर बन रहा है, ये समझो राम राज्य का प्रारंभ हो रहा है। राम काल का वातावरण आने वाला है, जहाँ सबका सम्मान होगा, सब मिलजुल करके रहेंगे और सब राम के राज में मिलजुल कर रहते थे। और समाज को जैसे प्रभु राम ने जोड़ा था, ऊंच नीच भेदभाव छोड़कर, ऐसे समाज को जोड़कर इस देश को बहुत उज्जवल बनाएं, ऐसा संदेश। चेतन अवचेतन मन के आधार प्रभु राम ने निषाद राज केवट को भरत जैसा अपना भाई बताया था। शबरी के भक्ति में उन्होंने जूठे पेड़ तक खाए थे। गिद्धराज जटायु को पिता जैसा मान लिया था।
प्रभु श्री राम का राज्य कल्याणकारी था। पूरे विश्व के सामने प्रभु श्री राम का जीवन दर्शन एक बार फिर जीवंत हो रहा है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर का भी प्रतीक बनकर सामने आ रहा है। शास्त्र में, जनश्रुति में, वेद में, पुराण में, आप में, मुझ में और सब में है राम। राम शाश्वत है और सबके दिलों में। जब राम जन्मभूमि पे नया मंदिर बनकर तैयार है और वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने की तैयारी है, तो एक समरसता का भाव, एक सबके राम और एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी ये एक बड़ा उदाहरण साबित होगा। सारांश के साथ अरविंद चतुर्वेदी, डीडी न्यूज, अयोध्या। तो अयोध्या धाम में भक्तों की सुविधा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए थर्मल कंफर्ट लगाया गया है। इस सुविधा का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। नमस्कार, श्री अयोध्या धाम में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूं लता मंगेशकर चौक पर। सुबह 5:15 बजे के करीब हैं और आप देखिए कुछ तीर्थयात्री यहां पर अभी भी सरयू के स्नान के लिए आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सरयू के स्नान का बहुत महत्व है और आज का दिन तो इतिहास में कभी कभी बनता है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है किसी भी शहर में कि इस तरह से तीर्थयात्रियों के थर्मल कंफर्ट के लिए विशेष मशीन्स लगाई गई हैं, जिसमें लोग अपने आप को शीतलहर से बचाने के लिए ऊष्मा ले सकते हैं। लता मंगेशकर चौक पर भी मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 5 से 6 ऐसी मशीनें लगाई गई हैं। अयोध्या धाम में 1 से 1.5 लाख लोग आने वाले हैं तीर्थयात्रा करने के लिए, और चूंकि शीतलहर बहुत ज़्यादा है उत्तर भारत में और तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसीलिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है, अयोध्या नगर निगम है, उसने बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है और उसके बाद ये देश में पहली बार प्रयोग किया गया कि जो तीर्थयात्री हैं उनके थर्मल कंफर्ट के लिए इस तरह के जो सेंटर्स हैं वो लगाए जाएं, जिसका फ़ायदा सभी लोग यहाँ पर उठा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी, बताया जा रहा है कि 3 से 4 लाख लोग रोजाना अयोध्या धाम की तीर्थयात्रा पर आएंगे, तो ऐसे में तीर्थयात्रियों को काफ़ी बड़ी सुविधा मिलने वाली है। अयोध्या धाम का जो मास्टर प्लान है वो तैयार हो चुका है और थर्मल कंफर्ट को लेकर के पूरे भारत में ये अपनी तरह का पहला प्रयोग दिखाई दे रहा है। कैमरामैन नवीन झा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कई गणमान्य लोगों के साथ साथ राजनेताओं से लेकर फिल्म स्टार्स का जमावड़ा भी देखने को मिलेगा। वहीं कई सेलेब्स तो आज ही रामनगरी पहुंच गए। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन स्टार्स पर जो अयोध्या में इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं राम की नगरी। भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए सिनेमा जगत और दूसरे क्षेत्रों की नामचीन हस्तियां अयोध्या पहुंचने लगी हैं। इस कड़ी में अयोध्या पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की और मंदिर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। वहीं अभिनेता रजनीकांत भी अयोध्या पहुंचे। अभिनेता मनोज जोशी ने कहा कि मैं इस समय बहुत भावुक हूँ। मेरे पूर्वजों के कुछ पुण्य होंगे जिसके कारण निमंत्रण मिला और मैं अयोध्या में आया हूं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन कर पवन पुत्र को प्रसाद चढ़ाया। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए कई फिल्मी शख्सियतें अयोध्या के रास्ते में भी हैं। इस कड़ी में गायक संगीतकार शंकर महादेवन और संगीतकार अन्नू मलिक अयोध्या में समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे। दिग्गज क्रिकेटर अनिल कुंबले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंच गए हैं। अभिनेता रणदीप हुड्डा भी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचे। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। हर जगह फूलों की जो है वो मालाएं लग रही हैं, फूलों से डेकोरेशन हो रहा है, भजन कीर्तन हर जगह चल रहा है, तो सब राममयी हो गए हैं। बहुत भावुक हूँ मैं और बहुत बड़ा अवसर है और हम वहाँ जाके अपना माथा टेकेंगे। अच्छा लग रहा है बहुत। I think the biggest event that's happened in history of India. Me and my wife, we really feel blessed and honored that we have the blessings of Lord Sri Ram. Looking forward to seek blessings and praying
for not only my family, my friends, but for the entire world. कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, कितने लोग इसमें लगे रहे कि ये मंदिर बने और राम की ये कृपा थी, हाँ, इसलिए आज ये मंदिर बन पाया। प्रभु राम के और उनके ट्रेडिशन में और उनके जो संस्कार में दुनिया फिर से ढल रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे देश में, पूरी दुनिया में पहुंची हुई है। इससे बहुत गर्व भी होता है और खुशी भी होती है। Prayer of everyone for last 500 years, and finally it is coming into reality. We are very happy. इस बीच अभिनेता अनुपम खेर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि मन में बहुत भावनाएं हैं, बहुत सालों तक हमने इस शुभ दिन का इंतजार किया। फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर, अभिनेता विवेक ओबेरॉय अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अयोध्या में होने वाले श्री रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण के लिए प्रसार भारती दूरदर्शन ने भी पूरी तैयारी की है। इसके लिए तरह तरह के आधुनिक कैमरे और अन्य संसाधनों की विशेष व्यवस्था की गई। क्या क्या है इस खास अवसर के लिए दूरदर्शन की तैयारी, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की दिव्यता और भव्यता को देश दुनिया तक पहुंचाने की प्रसार भारती दूरदर्शन ने बहुत बड़ी तैयारी की है, ताकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव सजीव प्रसारण राम भक्तों और श्रद्धालुओं तक देश दुनिया में पहुंचा जा सके। इसके तहत प्रसार भारती दूरदर्शन ने करीब 50 अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरे मंदिर परिसर और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर लगाए हैं। इन अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरों में आरएफ कैमरे, पीटी जेट कैमरे, मिनी कैमरे, डीएसएलआर कैमरों को लगाया गया है। मंदिर की दिव्यता और भव्यता को दिखाने के लिए कई जिमी जिप भी लगाई गई है, ताकि मंदिर का विहंगम दृश्य दर्शकों तक पहुंच सके। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा जब अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी, उसके लिए भी प्रसार भारती दूरदर्शन ने विशेष व्यवस्था की है। गर्भगृह में स्पेशल अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं, ताकि जब प्रधानमंत्री सहित अन्य यजमान पूजा विधि संपन्न कर रहे हों, उसे पूरी दुनिया में लाइव देखा जा सके। प्रसार भारती दूरदर्शन ने ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछाया है, ताकि अल्ट्रा हाई डेफिनेशन सिग्नल से बेहतरीन प्रसारण से लोगों को मनमोहक तस्वीरें मिल सके। प्रसार भारती दूरदर्शन के माध्यम से क्लीन फीड के सिग्नल 4K या फिर कहें UHD फॉर्मेट में या HD फॉर्मेट में अयोध्या से सीधे सैटेलाइट तक भेजी जाएगी। 4K के अंदर इसका ट्रांसमिशन पूरा सबको दिया जाएगा। दूरदर्शन तो खुद तो दिखाएगा ही, और क्लीन फीड सारी चैनल्स को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स हों चाहे वो राष्ट्रीय चैनल्स हों, सबको जो है दूरदर्शन दे रहा है। तो ये दूरदर्शन की तरफ से पूरी व्यवस्था है कि इसका जो है लाइव कवरेज पूरा किया जाए। प्रसार भारती दूरदर्शन ने इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए कई किलोमीटर लंबी केबल बिछाई है और करीब 50 अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरे के इस पूरे सेटअप को DSNG के माध्यम से सैटेलाइट से जोड़ा गया है। प्रसार भारती दूरदर्शन के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पूजा का प्रसारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त DD न्यूज के द्वारा सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी से विशेष कार्यक्रम का सिलसिला भी जारी रहेगा, जिसके लिए वहां भी इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के मुख्य स्थानों पर भी रिपोर्टर्स की बहुत बड़ी टीम इस पूरे कार्यक्रम की पल पल की खबर दर्शकों तक पहुंचाने को तैयार है। अयोध्या से आरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का ऐतिहासिक और पवित्र अवसर दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के लिए सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वॉशिंगटन से लेकर पेरिस, सिडनी और लंदन तक के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप देखिए एक खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य शुभारंभ पर दुनिया के अलग अलग देशों में भी जश्न का माहौल है। अमेरिका, UK, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत दक्षिण अफ्रीका और गल्फ देशों में भी राम मंदिर के शुभारंभ पर पूजा पाठ, भजन कीर्तन और सुंदरकांड समेत रामचरितमानस के पाठ शुरू किए गए हैं। रामनगरी अयोध्या आह्लादित तो है ही, मां सीता का मायका भी खुशी और उत्साह से भरा हुआ है। नेपाल में जनकपुर धाम में धूमधाम और उल्लास के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
शहर में 24 घंटे भगवान राम और सीता के भजन गूंज रहे हैं। अमेरिका के कई मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सैन फ्रांसिस्को में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले भारतवंशी अमेरिकियों ने कार रैली निकाली। वहीं न्यू जर्सी के गायत्री चेतना केंद्र में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। न्यूजीलैंड के मंत्री डेविड सेमोर ने जय श्री राम बोलते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी सहित भारत के लोगों को बधाई देता हूं। डेविड सेमोर ने यह भी कहा कि उन्हें राम मंदिर का दौरा करने में खुशी होगी। Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years. Ready to last another 1,000 years. It's a testament to what people can do. So I wish Mr. Modi courage and wisdom as he helps over 1 billion people in India. सुलभ संस्कृत क्लास मॉरिशस की ओर से भी मॉरिशस में राम ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में 50 बच्चों ने अभिभावकों सहित हिस्सा लिया। यात्रा की अगुवाई सुलभ संस्कृत क्लास के संस्थापक आचार्य पूरन तिवारी जी द्वारा की गई। यात्रा के लिए भारत से विशेष रूप से राम ध्वज मंगवाए गए। यात्रा में छात्रों द्वारा राम नाम का संकीर्तन एवं राम रक्षा स्रोत का पाठ किया गया। यात्रा के दौरान बच्चों ने आनंद के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। यूरोपीय देश नीदरलैंड में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जश्न के तौर पर हिंदू स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या के राम मंदिर की स्मृति में व्यक्तिगत डाक टिकट और एनवेलप जारी करने का फैसला किया है। इस विचार के तहत हिंदू स्वयंसेवक संघ वहां 2 अलग-अलग टिकट छाप रहा है, एक नीदरलैंड के अंतर्देशीय और एक अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए। इन अंतर्देशीय टिकटों का उपयोग नीदरलैंड के अंदर पत्र भेजने के लिए किया जा सकता है। तो वहीं ताइवान में भारतीय समुदाय ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।